बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस्लाम का प्रचार करने निकल गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त अफ्रीकी देश लीबिया के दौरे पर हैं। लीबिया में आसिम मुनीर ने $4 अरब के हथियार बेचने का सौदा किया। लीबिया के जनरल के साथ बातचीत में आसिम मुनीर ने अपने मुल्क के हथियारों की तारीफ में कसीदे पढ़े और दावा किया कि भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने 90% स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। और इसके बाद मुनीर ने अपने हाफिज कुरान होने का सबूत दिखाते हुए आयतें पढ़कर लीबिया के जनरल्स को इम्प्रेस करने की कोशिश की। कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह के रास्ते पर चलने का, दुनिया भर के सभी मुसलमानों को एकजुट करने का जिम्मा मिला हुआ है। लेकिन आसिम मुनीर की इन मजहबी बातों को खुद पाकिस्तान में ही चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान की इस्लामिक पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर से पूछा, अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो फिर एक मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान पर क्यों अटैक करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब पाकिस्तान काबुल पर अटैक को जायज़ समझता है तो अगर भारत मुरीद के और बहावलपुर में दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह करता है तो इसमें गलत क्या है। आप वहां स्ट्राइक करें, जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले, तो आखिरी हद हो जाती है ना। दूर दराज के इलाकों में अगर आप करते तो शायद कुछ बर्दाश्त हो जाती, तो वहां पर भी आपने कुछ कार्रवाइयां की। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज़ बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद के में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? आसिम मुनीर काफ़ी पहले ही मुल्ला मुनीर बनने का ऐलान कर चुके हैं। वो अपने आप को मुसलमानों का खैरख्वाह साबित करना चाहते हैं, पर उनके पास मौलाना की इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर वो एक सच्चे मुसलमान हैं तो वो अफ़गानिस्तान पर अटैक क्यों करते हैं। अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो गाज़ा में अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार क्यों हुए। वैसे आसिम मुनीर भले ही दुनिया भर में घूम घूम कर इस्लाम का प्रचार कर रहे हों, लेकिन उनकी असली मुसीबत रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद इमरान खान है। इमरान खान ने अपनी पार्टी को आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के नेता पूरे मुल्क में घूम घूम कर इस आंदोलन के लिए सपोर्ट जुटा रहे हैं। पीटीआई के नेता कह रहे हैं कि वो फौज की धमकियों से नहीं डरेंगे, जब तक आसिम मुनीर को हटा नहीं देते तब तक वो नहीं रुकेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने आज साफ साफ कहा कि अब अगले साल फरवरी तक इमरान खान को जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में इंसानियत के तकाजे के आधार पर जेल में कैद इंसान को अपनी फैमिली से मिलने दिया जाता है। पाकिस्तान में हिसाब उल्टा है। इमरान की बहनें हर हफ्ते जेल के बाहर धरना देती हैं। इमरान के बेटे अपने फादर से मिलने के लिए तरस गए हैं। इस तरह की हरकतों से इमरान के प्रति लोगों की सिंपैथी और बढ़ेगी और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा।